नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है वो है किरचॉफ का करंट लॉ। तो इसमें हम करंट के लॉ की किरचॉफ के करंट के लॉ की स्टडी करेंगे। साथ ही साथ इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। तो किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे आपके पास, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का करंट लॉ। इसके थ्योरी पार्ट से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे हम। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं रहता कि क्वेश्चन सोल्व की जा सके। तो बेसिकली पहले तो एक बेसिक मेथड पढ़ेंगे। जब आप बेसिक मेथड पढ़ लेते हो उसके बाद आप उसको शॉर्टकट नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन उसको यह है कि मिनिमाइज कर दिया हमने इक्वेशन को, है ना। क्योंकि हमें पता है घूम फिर के चीज़ें वही होनी, तो हम वहीं से इसको इक्वेशन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक तो बेसिक मेथड पढ़ेंगे हम जिससे कि चीज़ें क्लियर होंगी, और बाद में कि उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको मैं शॉर्टकट नहीं कहूँगा, बस वो क्या है कि जो कैलकुलेशन है उसको हमें पता है कौन सी चीज़ कब गुना करनी है, कौन सी भाग करनी है, तो उसी को मिनिमाइज मैंने कर दिया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया है। और ये चीज़ें आपको आती है प्रैक्टिस से। तो किरचॉफ का करंट लॉ क्या कहता है बेटा? तो सिंपल सी बात है, कोई भी मेरे पास जंक्शन हो या नोड हो, ठीक है, तो उस पे आने वाली करंट इजकल टू जाने वाली करंट का मान, मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, और ये I4 है। और ये क्या है मेरे पास बेटा? ये है मेरे पास जंक्शन या नोड। जंक्शन और नोड हम इसमें डिफरेंस देख चुके हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपके पास। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि डेफिनेशन क्या होगी बेटा? किसी भी पॉइंट पर, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर, पॉइंट क्या, जंक्शन, ठीक है, या नोड पर आने वाली करंट का मान जाने वाली करंट के बराबर होता है। या दूसरी डेफिनेशन, या सभी करंट का एल्जेब्रिक सम शून्य होता है, शून्य होता है। इन दो में से बेटा आपको कोई भी एक डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब जैसे कि मान लो यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो ये आने वाली करंट, ये देखो दोनों आ रही है I1 I2, तो यहाँ से I1 प्लस के I2 इजकल टू किसके, जाने वाली करंट के मान, ये जा रही है और ये भी जा रही है, तो I3 प्लस के I4, ये हो गया आपके पास। ये देखा जाए तो ये इस वाली करंट को फिट करता है। या और या I1 प्लस के I2, या इन सब को अगर मैं इधर ले आओ भाई, माइनस के I3 माइनस के I4 इजकल टू जीरो, या इन सब का एल्जेब्रिक मान जीरो के बराबर होता है। क्लियर है? किसी भी पॉइंट पे हमें करंट निकालनी है तो, ठीक है। मान लो आपके पास कोई सिंपल सी बात है, ये है, ये है, ठीक है। मान लो यहाँ से ये जा रही है मेरे पास 9 एम्पियर, ठीक है, ये 2 एम्पियर, ठीक है, और ये 4 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे ले लीजिए आप इसको, और यहाँ पे इसने कुछ ही बोल दिया, I4 की वैल्यू बताई है, ठीक है भाई। तो सिंपल सी बात है, देखो बेटा ये क्या है आपके पास, ये एक पॉइंट हो गया। यहाँ पे आने वाली करंट कितनी है, ये रही, किसी भी इस पे लगा दो फॉर्मूला, 4 आ रही है, 11 आ रही है, तो जार इजकल टू 11 प्लस 4 इजकल टू जाने वाली करंट I4 के, तो I4 कितनी होनी चाहिए मेरे पास, 15 एम्पियर। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं। यहाँ पे तो ये बराबर ही है, आने वाली करंट 9 एम्पियर है, जाने वाली 2 है, आने वाली 9 और 2 11, तो जाने वाली 2 है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस प्रकार से भी छोटे छोटे आपके पास न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो अलग अलग आ जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वगैरह किसी भी उसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें मैं एक चीज़ और बता दूं आपको बेटा। मान लो करंट है हमारे पास किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में,
मान लो ये मेरे पास V1 है, ये मेरे पास V2 है, और इसमें जो रेजिस्टेंस है मेरे पास R है। तो इसमें जाने वाली करंट अगर मैं I पूछ रहा हूँ, तो दैट मीन्स I इजकल टू क्या हो गया, V1 माइनस के V2 अपॉन के R। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मूला क्या हुआ, R। इसने डायरेक्शन ये दी है बेटा, ठीक है, दैट मीन्स इसने V1 को बड़ा माना है। इसका मतलब यह V1 बड़ा है आपका V2 से, V1 से V2 की तरफ वो है। ठीक है, अब इसका कुछ थोड़ा न्यूमेरिकल वो भी देख लेते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू मान लो, तब और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इमेजिन के तौर पे ये ले लिया मैंने 10 वोल्ट और ये ले लिया मैंने 6 वोल्ट, इसने पूछा, और ये ले लिया मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस में करंट आई पूछा। तो आई इज इक्वल टू, मुझे पता है बेटा करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होनी है। तो कितना हो गया, 10 माइनस के 6/2, दैट मीन्स कितना आ गया बेटा आपके पास, दैट मीन्स आ गया आपके पास 4/2 और 2 एम्पियर। तो इसमें मेरी 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, कितनी, 2 एम्पियर की। ठीक है, लेकिन अगर वो इसी को सेम यही रखता, ये 10 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ठीक है, और उसने अब आपसे आई की वैल्यू पूछी, किसकी, आई की। तो आई इज इक्वल टू क्या होता, अब आपने किसको बड़ा, देखो बेटा हमने एरो इधर को लिखाया, तो इसने एरो के इधर को पूछा, यानी कि इसने 6 वोल्ट को बड़ा माना है। पहले इसने इस एरो इसको दिखाया था, अब इसने 6 वोल्ट को बड़ा मानना है। तो मैं क्या करूँगा, 6 माइनस 10 अपॉन के, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हुई 2 ओम, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 2 एम्पियर। ये माइनस साइन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस साइन केवल, देखो हमें पता है करंट किधर से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होती है। तो करंट में तो मेरी बेटा 10 से 2 ही जा रही, यानी कि माइनस साइन केवल इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा कि आपने करंट की डायरेक्शन उल्टी ले ली, कि फ्लो तो 2 एम्पियर ही हो रही है, लेकिन माइनस साइन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने जो एरो लिया है वो उल्टी डायरेक्शन में लिया है, आपने उल्टी डायरेक्शन में कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो अगर वो इस डायरेक्शन में पूछ रहा है आंसर, तो ऑप्शन आप -2 ही लगाओगे। लेकिन अगर उसने ये पूछा है, तो दैट मीन्स आप क्या है, ये डिपेंड करता है आपके कि उसने पूछा किस प्रकार से। इस क्वेश्चन को हम और तरीके से भी देखते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बच्चे जो गड़बड़ कर देते हैं, उसने मान लो यही ले लिया आपने, ठीक है, उसने ऑप्शन दिया है -2 एम्पियर, सेम सर्किट है, दूसरा दिया है 2 एम्पियर, तीसरा दे दिया 0, होना तो आपको 2 या -2 में से है ना, चौथा कुछ भी दे दिया उसने 5 एम्पियर। क्वेश्चन वही है, 10 वोल्ट 6 ओम। अगर बेटा उसने बनाया एरो ये, तो देन आपका आंसर होगा कौन सा, एक्चुअल में ही करंट इधर से इधर फ्लो हो रही, तो यानी कि आपके पास 2 एम्पियर का आंसर होगा। लेकिन अगर उसने पूछा है आपको 10 6, और उसने पूछा अब मुझे आई की वैल्यू बताइए, तो आई की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या होगी, 2 एम्पियर तो निकाल लिया आपने, लेकिन हमें पता है कि इस एरो के हिसाब से -2, क्योंकि इधर तो जो है क्या होगा, -2 ही फ्लो रही, माइनस साइन केवल इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने डायरेक्शन उल्टी ले ली है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्लियर है, तो जहां पे भी माइनस साइन आएगा आपके पास करंट की डायरेक्शन में, तो ये आपको मान के चलना है कि करंट हमने सही, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो उल्टी मान रखी है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड आपका सेम है। तो ये गड़बड़ ना हो इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगी, ये हमने शुरू में ही पढ़ा। ठीक है, अब आते हैं केसीएल को हम सर्किट पे अप्लाई करके। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, इसको हम सिंपल सी बात है दोनों तरीके से पढ़ेंगे और देखते हैं कि बाद में हम सर्किट को कैसे और मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हमें क्या है, इसने पूछा है, मान लो करंट मेरे पास, ये किसी भी ब्रांच में पूछ सकता है मेरे से, मान लो इसने फाइंड द करंट, ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास कि 10 ओम में करंट का मान बताइए। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे यहाँ पे वोल्टेज पता चल जाए बेटा, तो मुझे वोल्टेज V/R करके पता कर दूँ। तो मान लिया मैंने यहाँ पे वोल्टेज मेरे पास V वोल्ट है, या VA मान लो, एक पॉइंट कुछ भी ले लो आप, ABCDEFG कुछ भी ले लो, जो भी लेना है ले सकते हो आप। ठीक है,
अब देखो केसीएल लगाने का तरीका, ये क्या है आपके पास जंक्शन। केसीएल क्या कहता है, आने वाली करंट इजकल टू जाने वाली करंट। मान लो I1 ये है, ये मेरे पास I2 है, ये मैंने I3 ले ली। आप जरूरी नहीं यही एरो लो, आप दूसरे भी ले सकते हो, आप इधर को भी ले सकते हो, फिर फंडा आपको वही लगाना पड़ेगा। तो तो इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने ए, ठीक है। तो जंक्शन ए पर केसीएल अप्लाई करने पर पहले बेसिक देखते हैं, और बाद में देखेंगे कि हम इसको कैसे और मिनिमाइज कर सकते हैं, इक्वेशन को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से शॉर्टकट समझ लीजिएगा, जैसे हमने रेजिस्टेंस में शॉर्टकट पढ़े ऐसे ही यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे बनते जाएंगे जहाँ पे लगेंगे वो बताते चलेंगे आपको। जंक्शन ए पर केसीएल अप्लाई करने पे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपके पास, अप्लाई करने पे करंट I1, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट I2 प्लस के I3 हो जाएगा बेटा, सिंपल है। ये लगा दिया I1 इक्वल टू I2 प्लस के I3। अब यहाँ से I1 की वैल्यू देखो, I1 कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो रही है, यहाँ से यहाँ तक। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 से VA तक फ्लो हो रही ना। तो देखो यहाँ से करंट की डायरेक्शन ये है, तो हमने 15 वोल्ट को बड़ा माना है। तो डैट मीन्स 15 माइनस के क्या हो जाएगा VA ही ले ले रहा मैं ए पॉइंट पे ना यहाँ पे, ठीक है। अपॉन के ये हो गया आपके पास 100 इजकल टू I2 किधर फ्लो हो रही, VA से यहाँ। ये वाला पोटेंशियल क्या है आपका, जीरो। ये क्या है आपके पास पोटेंशियल जीरो, VA माइनस के 0 अपॉन के 10 है ना, V अपॉन के R प्लस के I3 VA। अब देखो ये करंट I3 कहाँ से, VA से 13 वोल्ट तक फ्लो हो रही, ये प्लस माइनस VA माइनस के कितना हो गया बेटा, 20 अपॉन के, नहीं 20 नहीं, VA से VA माइनस के 13, ठीक है। इधर से इधर फ्लो हो रही है आपके पास, ठीक है। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसलिए माइनस हो जाएगा। सेम पोल वाले होंगे तो माइनस, अपोजिट वाले होंगे तो 20, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सबको इधर ले आ रहा हूँ मैं, क्या 15 माइनस के VA अपॉन के 100, ये इधर आके माइनस हो जाएगा VA अपॉन के 10, माइनस हो जाएगा ये VA। और बेटा ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो 13 वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 13 अपॉन के 20 इजकल टू 0। सभी अलजेब्रिक सम का मान 0 कर लिया हमने, ठीक है। इनको उठा के इधर ले लिया, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं। अब यहाँ से मुझे केवल VA की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसका एलसीएम ले लूँगा। एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, 100 सोल्व करने के लिए। तो कितना आ गया बेटा मेरे पास, ये 15 माइनस के VA माइनस, ठीक है, 10 दशाम 100, और 10 बार कटेगा, 10 की VA में इंटू करोगे तो माइनस के 10 VA हो गया, ठीक है। अब इसकी 20 पंजे 100, 5 की इंटू मल्टीप्लाई करो, 20 पंजे 100, 5 आया तो माइनस के 5 VA, और ये हो जाएगा प्लस के कितना हो जाएगा बेटा, 13 पंजे 20 से काटा, 5 की इसमें भी तो मल्टीप्लाई है, 13 पंजे 65 इजकल टू 0। यहाँ से तो 100 की 0 इसमें हो जाएगी, 0 हो जाएगा, 10 और 5 15 और 1 16, तो ये हो गया मेरे पास माइनस के 16 VA, और 16 और 65, ठीक है, 16 और 65 हो गया आपके पास ये, प्लस के 85 इजकल टू 0, और नहीं 80 हो जाएगा, 16 और 65 70 80, VA इजकल टू माइनस के 80, 16 माइनस से माइनस, और VA इजकल टू 16 पंजे 80, 5 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी VA की क्या आएगी, 5 वोल्ट आ गई, 5 वोल्ट आ गई। तो अगर मेरे पास 5 वोल्ट आ गई तो मैं सारी करंट निकाल सकता हूँ। अगर इसने I1 की वैल्यू पूछी, तो I1 इजकल टू क्या था आपके पास बेटा, 15 माइनस के कितना आया VA, I1 की वैल्यू VA कितना, 5/100 है ना। तो ये हो गया आपके पास 10/100, और दैट मीन्स आपके पास 0.1 एम्पियर। इसी प्रकार से मैं I2 निकाल दूं, अगर वो यहाँ पे पूछे तो। VA का मान आपको पता है कितना आया, सिंपल सी बात है, 5/10, दैट मीन्स आपके पास 0.5
5 एम्पियर। इसी प्रकार से वो I3 पूछ सकता है, I3 VA से 13 तक गई, तो VA का वैल्यू कितना है आपके पास 5 माइनस 13 बटे कितना है 20, तो दैट मीन्स ये आ गया माइनस के 8 बटे 20। 8 बटे 20 का मतलब लगा लो आप बेटा, तो माइनस का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 20 से काटोगे तो पॉइंट लगा के 0.4, ठीक है। तो ये कितना आ गया माइनस के 0.4 एम्पियर। माइनस साइन का मतलब यह है कि आपने जो करंट की डायरेक्शन है बेटा, इसमें 0.4 एक्चुअल में इधर से इधर फ्लो हो रही है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये 13 वोल्ट है, 13 से 5 वोल्ट की तरफ, यहाँ तो 5 वोल्ट आया आपके पास, तो 13 से 5 की तरफ ही तो फ्लो होगा आपके पास, 13 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ ही तो फ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि हायर पोटेंशियल से। अप्लाई भी कर सकते हो आप, आने वाली करंट इजकल टू जाने वाली करंट, देखो I1 इजकल टू क्या I2 प्लस के I3 होना चाहिए, सभी का अलजेब्रिक सम 0 के बराबर है। I1 की वैल्यू कितने आई 0.1, I2 की वैल्यू कितने आई 0.4 और I3 की माइनस के 0.4, तो देखना 0.1 इधर भी 0.1, तो आ गया नहीं बराबर, हो गया प्रूफ, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो बेटा, ये तो था क्या आपके पास, ये तो था बेसिक मेथड जो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अब एक और मेथड पे चलते हैं, इसका मेथड नहीं है ये, बस हमने क्या किया है, हमें इतना पता है कि ये देखो इक्वेशन, मुझे इतना पता है कि ये कितना आ रहा है VA 10 5 VA, ये कैसे आ रहा है आपके पास, ये कैसे आ रहा है भाई, मुझे पता है कि ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें होनी है भाई, यहां से मुझे पता है इसका एलसीएम लूंगा, इनका एलसीएम सिंपल सी बात है, एक सबसे हाईएस्ट वाला लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, ये क्या है 100, ये रेजिस्टेंस है, ये क्या है आपके पास ये भी रेजिस्टेंस, ये क्या है आपके पास ये भी रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली क्या किया मैंने, इस वाली इक्वेशन को मिनिमाइज कर दिया। मिनिमाइज कैसे कर दिया, मुझे पता है कि इन सब का मैं एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेने के बाद भाई मैं इससे इसे डिवाइड करूंगा, और डिवाइड करने के बाद इसकी गुना इसमें करूंगा, तो 100 से 100 ही कम 100, फिर 10 दशाम 100, 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी मैंने, इसके एलसीएम से इसे डिवाइड करूंगा, तो मैं मुझे पता है ये क्या है, ये रेजिस्टेंस है 100, ये 10 भी रेजिस्टेंस है, ये 20 भी रेजिस्टेंस है, मुझे पता है कि इनकी मल्टीप्लाई मैं किस में कर दे रहा हूँ भाई, इसके साथ कर दे रहा हूँ VA के साथ, और इसके 10 के साथ कर दे रहा हूँ, और इसके साथ कर दे रहा हूँ, तो बस मैंने यही किया है। तो अगर मेरे पास यहां से डायरेक्ट निकालना हो VA इजकल टू, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहां भी हमने देखा ना रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, इनका एलसीएम लेना है हमने, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 10 20, और 10 का हमें पता है कितना आता है 100 आता है, कितना आता है 100 एलसीएम आ गया। अब मुझे पता है कि इस 100 से मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, देन इसमें इनटू करूंगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि 100 से मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये बता रहा हूं, केवल इसी में बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि ये आ कैसे रहा है बस, ठीक है, ताकि आगे हमें कोई कंफ्यूजन ना हो कि इसको सोल्व करने में, ठीक है बेटा। तो मुझे पता है कि भाई इसमें क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, जो मेरे पास जो नीचे आने वाली संख्या है, तो मैं 100 को इसके रेजिस्टेंस से डिवाइड करूंगा, 100 ही कम 100 एक आ गया, प्लस मुझे पता VA में एक VA, इससे 10 से डिवाइड करूंगा 100 को, तो 10 आ जाएगा, ठीक है, और फिर 20 वाले से डिवाइड करूंगा 100 में, प्लस के 5, तो कितना आ गया बेटा मेरे पास, ये आ गया 16। तो हमने यहाँ 16 से ही तो डिवाइड कर रहे थे, ये देखो यहाँ भी 16 ही आ रहा था, कहाँ पे आ रहा था यहाँ पे भी है, तो ये बटे में लिख दिया मैंने 16, ठीक है। अब ऊपर जो आ रहा था हमारे पास, मुझे पता है कि इसमें एक वोल्टेज सोर्स है, तो इसके वोल्टेज सोर्स से मल्टीप्लाई हुई थी, तो वोल्टेज सोर्स की मल्टीप्लाई में किससे करूंगा, इसके रेजिस्टेंस से डिवाइड करके आ रहा, एक आ रहा ना, या यहाँ पे जो एक आ रहा था, एक की मल्टीप्लाई कर दो इसमें ही इंटू 1, और इसमें कर दो आप किसकी 5 की, ठीक है। इसमें वोल्टेज सोर्स नहीं है तो इसमें हम नहीं करेंगे, तो ये 15, एक की मल्टीप्लाई इस सोर्स में करोगे, और इसमें कितना 13 पंजे 65, ठीक है। तो ये क्या आ गया यहाँ पे डायरेक्ट VA अपॉन के 80/16, तो 5 वोल्ट आ गया।
तो ये यहां से निकाल सकते हो। बेसिकली मैं बता दूं बेटा, ये है कुछ नहीं, ठीक है। ये केवल मैंने बस क्या है, ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैंने डायरेक्ट यूज करना बताया है आपको, ठीक है। कि इसका जो मिनिमाइजेशन है वो किया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं किया है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करोगे तो साफ पता चल जाएगा आपके पास, इसकी इनटू इसमें कर रहे हैं किसकी, ये आप प्रैक्टिस से आ जाएगी आपको चीजें, क्लियर है। तो यहाँ से आप बस वी ए की वैल्यू निकाल दी, इससे भी 5 वोल्ट आई थी, वो भी जब करने लग जाओगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा इससे, ठीक है। चॉइस आपकी है। अभी एक दो सवाल और ले लेते हैं हम, ठीक है। जैसे कि एक पॉइंट्स लिखवाना भूल गया मैं आपको बेटा, इसमें केसीएल में अलजेब्रिक सम, यह है चार्ज कंजर्वेशन पर आधारित होता है। चार्ज कंजर्वेशन पे इसलिए क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा, मेरे पास Q1 प्लस के Q2 इजकल टू Q3 प्लस के Q4 रहने वाला है। कहने का मतलब जितने चार्ज आपके आ रहे हैं एक उससे, तो दूसरी तरफ से निकल जाएंगे। ऐसा नहीं कोई चार्ज वार्ज स्टोर हो रहे हैं आपके पास, क्लियर है। तो आ जाता है चार्ज कंजर्वेशन पे, और आपका जो वो केवीएल होगा वो वोल्टेज कंजर्वेशन पर आधारित रहने वाला है, ठीक है। तो अब आइए दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं हम इसी प्रकार से, ठीक है। ये हो गया है आपके पास, ठीक है। ये हो गया 4 वोल्ट, ये हो गया आपके पास 3 ओम, ये हो गया आपके पास 1 ओम, और बेटा हाँ, ये हो गया आपके पास 1 एम्पियर, ठीक है। तो अब इसको करते हैं। इसमें क्या है, इसमें 1 ओम में यहाँ पे करंट पूछिए, आई आई बताइए, ठीक है। अब देखो इसको दोनों तरीके से करते हैं हम। अब मैं डायरेक्ट करूँगा, आने वाली करंट इजकल टू जाने वाली करंट, आने वाली करंट इजकल टू जाने वाली करंट कर दो आप। मान लो यहाँ पे वोल्टेज मेरे पास वी ए है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस के वी ए अपॉन के 3, और यहाँ पे वी ए डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा, ये 1, ठीक है। और ये हो जाएगा, अगर आपने देखो सिंपल सी बात है, इसकी करंट की डायरेक्शन क्या ली है, आने वाली करंट इजकल टू जाने वाली करनी, ये ले ली, तो आपको यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो डायरेक्शन ली है वो ये ली है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो नोट कर लो, I1 I2 I3। करंट हमारी हमेशा जो आपने मानी है उसके अकॉर्डिंग चलोगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, I1 इजकल टू I2 प्लस के I3। तो I1 की वैल्यू ये रही, I2 की वैल्यू ये रही, I3 की वैल्यू क्या करोगे, ये तो ऊपर को आ रहा आपने ली है ये, तो दैट मीन्स आप इसको -1 करोगे। 1 एम्पियर है, या तो आप इसको ऊपर लेते तो तब +1 लिखते उसी डायरेक्शन में। मैंने क्या बताया था, माइनस साइन केवल उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि आपने डायरेक्शन उल्टी ले ली है। अब कुछ नहीं करना आपने, 4 माइनस के वी ए डिवाइड बाई 3 माइनस के वी ए डिवाइड बाई 1, और माइनस के 1 इधर आ गया, प्लस के 1 इजकल टू 0। तो कुछ नहीं करना आपने, फिर से वही एलसीएम लेना है। v ये आ गया 4 माइनस के वी ए, और माइनस के क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास वी ए, 1 3 3 वी ए हो गया बेटा ये, और ये हो गया आपके पास ये बटे में 1, सिंपल सी बात है, प्लस के 3, ठीक है, इजकल टू 0। ये तो हो गया आपके पास, सिंपल सी बात है 0। तो यहाँ से क्या चीज़ आ जाएगी आपके पास, 4 और 3 7, 7 उधर जाके ये हो गया माइनस के 4 वी ए, और ये आ गया माइनस के 7, माइनस से माइनस वी ए अपॉन के 7/4 वोल्ट, ठीक है। इससे निकाल लो, या सिंपल सा फंडा ऐसे निकालना चाहो आप निकाल लो। देखो शॉर्टकट का जो है आपके पास, जो इसको मिनिमाइज करना, वी ए बताना है आपको, बटे में क्या लेना है, एलसीएम देखो कितना है आपके पास, रेजिस्टेंस का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। 3 एकम 3, ठीक है, 1 प्लस के 1 तिया 3, करंट सोर्स का आप कंसिडर नहीं करोगे, तो ये आ गया 3 और 1 4,
और ऊपर देखना बेटा, इसमें इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, इंटू 1 की, और जो करंट सोर्स है इंटू इसमें कितने की, 3 की। ठीक है, इसमें कितना, जो इसका एलसीएम आ रहा करंट सोर्स में, हम याद रखना करंट सोर्स में जो एलसीएम लिया है हमने उसकी इंटू करते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास ये 4, और 3 की करंट सोर्स में कर दी तो 3, तो 7 बटे, क्या आ गया आपके पास बेटा, 7/4 वी ए इजक्वल टू, तो इससे भी निकाल सकते हो आपके ठीक है, इससे भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपके पास। अब एक और ले लेते हैं क्वेश्चंस ना आपके पास। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 3। ठीक है, हम्म, 3 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 40 वोल्ट। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें क्या है, ये है मेरे पास 10 एम्पियर। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, हम इसमें सभी में वोल्टेज निकाल रहे हैं। यहाँ पे अगर वोल्टेज निकाल दी तो मैंने क्या कर दिया, वी ए, अगर मैंने वोल्टेज निकाल दी तो दैट मीन्स मैं बाकी और चीज़ें भी निकाल सकता हूँ। तो हमें, मैं दोनों ही तरीके से बता रहा हूँ। मान लो अब देखो मैंने कुछ भी ले लिया रैंडमली, ये I1 है, मैं अपने अकॉर्डिंग चल रहा, ये I2 है, और ये मैंने I3 है। ठीक है, तो अप्लाई KCL, KCL को अप्लाई करने पे, ठीक है, KCL को नोड पर अप्लाई करने पर, ठीक है बेटा, अब ये क्या होगी, I1 इजकल टू, हमने क्या किया, I2 प्लस के I3 कर दिया, I1। अब सोचने वाली बात है यहाँ से, I1, यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, रेजिस्टेंस की। ठीक है, हम्म, चलिए अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा इजी पाथ बनाऊं तो ज़्यादा इजी बन जाएगा, वरना यहाँ पे फिर आपको वोल्टेज को आपको लेना पड़ेगा -0 से 40। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये भी ले सकते हो आप, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं अभी कॉम्प्लिकेटेड उसमें जाना चाह नहीं रहे, है ना। पहले इजी इजी तरीके देख लो, और फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा। मान लो चलिए ये ले ली मैंने I1, ये इसलिए ले लिया क्योंकि इधर वोल्टेज सोर्स है, ये I2, और ये ले ली मैंने I3। तरीका अब भी वही है, KCL I1 इजकल टू I2 प्लस के I3। ठीक है, तो I1 क्या है, 40 से VA की तरफ गई, तो क्या हो गया, 40 माइनस के VA अपॉन के, कितना है बेटा, ये कितना था, कितना था भाई, ये रेजिस्टेंस हमने क्या लिया था, तीनों, ये था आपके पास 5 ओम, 5 ओम, कितना हो गया बेटा ये आपके पास, अब देखो 40 माइनस VA अपॉन के 5 इजकल टू I2 कितना है बेटा मेरे पास, 10। अब देखो ये 10 है, हमने लिया नीचे को, और ये आ रही ऊपर को, तो मैं डायरेक्ट ही -10 कर दूं, क्योंकि हमने जो डायरेक्शन ले ली है वो उल्टी ले ली है, प्लस के I3, VA से यहाँ तक गई है, तो इसमें तो ये और ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो ये क्या हो गया, VA डिवाइड बाय 3 और 2 5। सोल्व करते हैं अब इसका, 40 माइनस के VA डिवाइड बाई 5, ठीक है, ये इधर आ जाएगा प्लस के 10, प्लस के 10 हो जाएगा, और माइनस के क्या इतना हो जाएगा बेटा, V अपॉन के 5 इजकल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा एलसीएम आपके पास। तो 5 को 40 माइनस के VA और प्लस के कितना हो जाएगा, 50, है ना, एक एक से उससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने,
करंट सोर्स है 50, और ये कितना हो गया माइनस के वी ए बटे 5, तो एलसीएम है ही माइनस के वी ए इजकल टू 0। तो ये कितना हो गया बेटा आपके पास माइनस के 2 वी ए इजकल टू 40 50 90, उधर जाके माइनस के इससे घट गया वी ए इजकल टू 45 वोल्ट हो गया आपके पास। वी ए 45 आ गया, तो वी ए 45 आ गया तो इधर ही करंट निकाल लूँ मैं। इसमें कितनी करंट जा रही है 45, तो इसमें आई इजकल टू सिंपल सी बात है 45 वोल्ट आया। इन दोनों क्या करें 45 बटे कितना 3 और 2 5, 5 नम 45, 9 एम्पियर। ठीक है, इसमें निकाल लो 40 माइनस 45, 5 बटे 5 1 एम्पियर। सिंपल सी बात है, जाने वाली आने वाली करंट इजकल टू जाने वाली करंट। या शॉर्टकट अपनाओ तो देखो वी ए बटे में हमें बता यहाँ पे 2V आना था। ठीक है, हमें क्या लेना था बेटा इसका एलसीएम 5 और 5, इसका एलसीएम कितना आना था मेरे पास 5 आना था, रेजिस्टेंस वाले का 5 5 एलसीएम 5 आना था। तो इस वाले से 5 ही कम 5, और इधर भी 5 ही कम 5 प्लस के 2 आना था, 1 + 1 2। भाई ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, हमने बटे में 2 ले लिया, ये 2V यही तो आ रहा है, ये V है। एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम बेसिकली बस इनको इसकी गुना भाग को मिनिमाइज कर दे रहे हैं यहाँ पे बस। ठीक है, अब आते हैं वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स पे। तो बेटा इसका क्या बता रखा है मैंने, इसका इसी से इंटू हो जाएगा 40, 40 ही कम 40 प्लस के करंट सोर्स में कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके पास। मैंने क्या बता रखा करंट सोर्स में जो हमने एलसीएम ले रखा है, जो हमने एलसीएम ले रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 पंजे 50, तो 90 बटे ये 45। तो ये भी आप निकाल सकते हो, तो चाहे इस तरीके से करो चाहे दूसरे तरीके से करो। क्लियर है, इन चीजों का ध्यान रखना है हमने कि क्या बोलते हैं, बस ये है कुछ नहीं बेटा गुना भाग है ये इसके एलसीएम की। ठीक है, कभी इसको कुछ रॉकेट साइंस समझो आपकी वो है कुछ नहीं, बस ये इसका जो गुना भाग है इसको हमने मिनिमाइज कर दिया है। ओके, कि कितने से गुना होगी कितने से भाग होगी वही चीजें निकल के आ रही है यहीं से। क्लियर है, तो वी ए अगर आपके पास ये आ गया तो यहाँ से आप करंट बाकी और निकाल सकते हो। तो ये निकाल दी थी आपने, इसमें जाने वाली करंट अगर आप निकालोगे तो I1 इजकल टू हो जाएगा मेरे पास 40 माइनस के 45 डिवाइड बाई 5, तो माइनस के 5 अपॉन के 5 दैट मीन्स माइनस के 1 एम्पियर। तो माइनस के 1 एम्पियर का मतलब ये है कि हमने ये डायरेक्शन ली है। एक्चुअल में अगर ये 45 है तो करंट हमारी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होगी 45 से इसकी तरफ। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से हम थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए करने के देखो इन्हीं सवाल को आप बेटा और क्या बोलते हैं केवीएल से भी कर सकते हो, थ्योरम से भी कर सकते हो, काफ़ी चीज़ों से कर सकते हैं, बट ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक आ जाएंगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं हम थोड़ा सा, है ना। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो जाएंगी। ठीक है, इससे और ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये हो गया आपके पास ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, और ये भी बेटा 6 ओम है, ये 60 वोल्ट है, और ये 20 वोल्ट है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखना है हमने क्या, इसे दोनों ही तरीके से सोल्व करके देखना है। तो हमने क्या करना है, सिंपल सा है, एक बेसिक फंडा चलेंगे फिर बाद में हम शॉर्टकट में चलेंगे। ठीक है, मैं दोनों बता दे रहा हूँ। मान लो मैंने करंट I1 ये ली, और ये ले ली मैंने I2, और ये ले ली मैंने बेटा I3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई KCL I1 इजकल टू I2 प्लस I3। हम अपने कोडिंग चलेंगे जो हमने माना है। ठीक है, इसमें भले ही कुछ भी डायग्राम कुछ ही बोला, हमें पता है इधर से इधर जाएगी इधर से इधर जाएगी, हमने जो मान लिया वो सही है, बस बात खत्म है। ठीक है, तो यहां से देखो अब आप क्या करोगे,
I1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो मान लिया मैंने वोल्टेज यहाँ पे VA है, तो ये गया बेटा 20 माइनस के VA डिवाइड बाय 6। I2 ये चल रही VA माइनस, अब देखो बेटा सिंपल सी बात है, प्लस माइनस, ये माइनस साइन है, करंट हमारी यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो हम तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यहाँ पे अगर मेरे पास सिंपल सा ये होता था देखो, है ना, ये 10 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, तो हम इसको भी पॉजिटिव लेके चलते थे, इसका भी पॉजिटिव लेके चलते थे, यानी कि कहीं ना कहीं ये ऐसे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते थे 10 माइनस के 6 कर देते थे अपॉन के R, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लेकिन अगर ये मेरे पास इसकी पोलरिटी बदल दूँ तो माइनस माइनस के वो हो जाएगा, तो ऐड हो जाता है, तो इसलिए बताया मैंने यहाँ पे माइनस, इसलिए मैं एक लाइन और बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पे कर दे रहा हूँ माइनस के कितना वोल्ट था भाई, ये शायद मैंने लिखा नहीं, ये 40 वोल्ट था बेटा, कितना 40 वोल्ट, चलिए, तो माइनस के 40। ठीक है, अब इस और डिवाइड बाय 3, प्लस I3 की वैल्यू, ये I2, ये I1 और ये I3 आ जाएगा, VA माइनस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 60। ठीक है, अपॉन के 6, तो थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 20 माइनस के VA अपॉन के 6 इजकल टू VA प्लस के 40 डिवाइड बाई 3 प्लस के VA प्लस 60 डिवाइड बाई 6। मैं सबको एक तरफ ले आऊँ इसको, तो 20 माइनस के VA डिवाइड बाई 6 माइनस के VA, ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस के 40 हो जाएगा डिवाइड बाय 3, माइनस ये भी बेटा माइनस, तो माइनस के ये भी जब माइनस इधर लाओगे प्लस इजकल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, ये एलसीएम ले लोगे, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, एलसीएम आ जाएगा आपके पास कितना 6, है ना, तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा 20 माइनस के VA, ये तो पता है ना, 6 से इसे 6 को डिवाइड किया और ऊपर इंटू की, माइनस के 3 दूनी 6, तो 2 की ऊपर मल्टीप्लाई 2 VA। ठीक है, माइनस के कितना हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 और 2 से इसे करोगे तो 80। ठीक है, आगे भी 6 है, तो सेम एज इट इज रहेगा VA माइनस के 60 और इजकल टू 0, इसकी मल्टीप्लाई इसमें जाएगी तो 0 हो जाएगा, तो 2 3 4 माइनस के 4 VA इजकल टू 80 और 60 140, 140 में से 20 गया 120, इधर माइनस के 120 बचेंगे, उधर जाके प्लस के 120 हो जाएंगे, और VA इजकल टू हो जाएगा आपके पास माइनस के 120/4 या माइनस के 30 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगी वो माइनस के 30 वोल्ट रहेगी। ठीक है, अब करते हैं इसको हम किससे, दूसरे मेथड से भी, हमें तो VA चाहिए था, VA निकालने, बाकी और सारी चीज़ें निकाल दोगे आप, तो VA। ठीक है, मैंने क्या बता रखा सबसे पहले, जो रेजिस्टेंस है 6 3 6, इनका एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 ही कम, अब इस रेजिस्टेंस से इससे डिवाइड करो, 6 कम 6, एक्चुअल में वही तो कर रहे हैं हम, 6 कम 6, और VA की वैल्यू निकाल लें हम, बाकियों की, कहने का मतलब VA की वैल्यू अलग ऐड कर रहे हैं और इनकी वैल्यू अलग ऐड कर दे रहे हैं, हमें पता है ये जाके डिवाइड ही होनी है, तो वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, 6 कम 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 1 और 2 3 और 1 4, तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया। अब आते हैं वोल्टेज की, इस वाले की इंटू 1 से करो अगर वोल्टेज सोर्स है तो 20 ही कम 20। ठीक है, इस वाले की इंटू, अब देखो बेटा यहाँ प्लस था तो हमने प्लस से कर दी, यहाँ पे ये क्या है, ये नेगेटिव है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर मैं क्या करूँगा माइनस से कर दूंगा, तो माइनस, ये चीज़ ध्यान रखनी है हमने, ये माइनस था, यहाँ पे प्लस था तो डायरेक्ट प्लस लिया, ये माइनस है तो माइनस से करेंगे, माइनस आएगा 20, ये कितना हो जाएगा 40 की 2 से करो, 40 दूनी 80, अगला भी माइनस है, देखो यहाँ से ये माइनस है,
तो इसमें भी मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 से, जो इसके 6 कम 6 इससे जो डिवाइड करके आ रहा, तो -60। तो ऊपर कितना आ गया आपके पास, -120/4 या -30। तो आप कैसे भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। एक्चुअल में तरीका नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, ये VA है, ये VA है, ये VA है। मुझे पता है इसकी गुना में एलसीएम लेके इंटू करूँगा, तो वो ये जाके बाद में जब सबको जोड़ूंगा तो सब नीचे ही तो जा रहा, ये 4 भी आ रहा, ये नीचे ही तो जा रहा, तो हमने ये बस पहले ही कर दिया। ठीक है, और फिर हमें पता है कि ये ऊपर आना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हमने ऊपर रख दिया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया। ठीक है, इसी को हम बस ये क्या मिनिमाइज कर दिया कैलकुलेशन को। ठीक है, क्लियर है। अब इसी को आप क्या बोलते हैं, किसी प्रकार से ले सकते हो बेटा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला, ये आपके पास ये इस प्रकार से कर सकते हो आप। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा, जब 1-2 सवाल करोगे ना तो कुछ नहीं करोगे, एलसीएम लोगे, गुना भाग करोगे और वैल्यू पुट करोगे, डायरेक्ट निकाल लोगे। क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास बेटा, VA की वैल्यू दोनों ही तरीके से हमारे पास सेम आई है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले ले रहे, फिर हम आप इसमें और क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मैं केवल डायरेक्ट उससे करेंगे हम, क्या मेथड से बस। ठीक है, शॉर्टकट वाले मेथड से। हम्म, चलिए, ये लिया हमने 9 एम्पियर, ये 36 वोल्ट है, प्लस माइनस, ये प्लस माइनस 30 वोल्ट है, ये 10 ओम है। ठीक है, ये 20 ओम है। ठीक है भाई, अब हमें क्या निकालना है इसमें, बेसिकली VA की वो निकालनी है, आपको क्या निकालनी है, यहाँ पे VA का मान निकाल दो बस आप। बाकी और चीज़ें पूछ सकता है वो, अगर VA का मान निकल गया तो हम I1 I2 I3 निकाल सकते हो। तो VA की वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, डायरेक्ट मैंने क्या बता रखा, रेजिस्टेंस वाले हैं जो, इनका एलसीएम ले लो। कितना आएगा मेरे पास, एलसीएम आएगा 20। इससे इसको डिवाइड करो रेजिस्टेंस से। ठीक है, कितना आएगा, 10 दूनी 20, 2 आ गया। और ये इससे इसे डिवाइड करोगे, इसको छोड़ो अभी, करंट सोर्स वाले में कुछ नहीं, रेजिस्टेंस वाले को कर रहे हैं हम, प्लस के कितना आ जाएगा, 20 ठीक है, एलसीएम 10 और इसका ये आ गया, तो कितना आ गया, 2 और 1 3, तो 3 लिख दिया मैंने नीचे बेटा, 3 लिख दिया हमने नीचे। अब आ जाते हैं इसके सोर्स की, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 से। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 1 से, है ना। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 20 60 प्लस के 36, और प्लस के करंट में मैंने बता रखा, करंट सोर्स में जो एलसीएम ले रखा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम कितना था, 20 प्लस के 180, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ गया मेरे पास एक 240 276, ये हो गया 240 और 30 270 676 बेटा डी। ठीक है, तो आ गया 3 9 27 और 3 दूनी 6 92 वोल्ट, VA इजकल टू 92 वोल्ट। तो टाइम कंज्यूमिंग है ये, लेकिन आपको जब 2-3 बार क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा आपके पास। ठीक है, या आप ये भी लगा सकते, तो सिंपल सी बात है, ये 30 माइनस के VA अपॉन के हो जाना था 10 इजकल टू VA डिवाइड बाय। ठीक है, ठीक है, अगर आपने ये ली है करंट, इस बार हम इसको ये ले ले रहे, आने वाली करंट इजकल टू जाने वाली करंट, तो इस बार आने वाली करंट VA, आने वाली कौन कौन सी, प्लस के 9 इजकल टू जाने वाली करंट VA माइनस के 36 अपॉन के 20। तो यहाँ से भी VA की वैल्यू निकालते तो आंसर यही आना था आपके पास। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हम आपके अलग अलग टाइप के सवाल करेंगे प्रैक्टिस से। आप चाहे इसको सिंपल KCL मेथड से कर लो,
या इसको इसको बोलते हैं मिनिमाइजेशन मेथड एक प्रकार से। बस जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम मिनिमाइज करके इस पूरे वी ए को यहाँ रख दिया और बाकी सारी चीज़ें हमें बता क्या चीज़ गुना करके भाग करके कहाँ पे आनी है, तो उसको हम डायरेक्ट ही कर दिया सर्किट को देख के। ठीक है, जब इसके आप 30-40 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें आ जाएगी। तो इस क्लास में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन चलिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने, देखो इसने क्या पूछा है, इसने भाई इसने बोला है कि भाई इसमें आर की वैल्यू बताइए आप। तो जरूरी नहीं वो करंट ही पूछे आपसे, वो आपसे आर की वैल्यू पूछ सकता है। तो सिंपल सा फंडा है, मुझे पता है कि आर किसी भी चीज का रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो आर इजकल टू, हमने वोल्टेज और करंट के रेफरेंस में अगर चीजें दे रखी है तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आर रेजिस्टेंस आपका रो एल अपॉन ए वाला भी, लेकिन यहाँ पे वो वाला मैटर सर्किट में नहीं लगता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे को इसमें इसमें जाने वाली करंट 2 एम्पीयर तो इसने दे ही रखी है भाई। तो कहीं ना कहीं मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है, बस इतना सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चीजों को हमें सोल्व कैसे करना है। तो जो वोल्टेज यहाँ निकालनी है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज, जो इसके पैरेलल में जो वोल्टेज यहाँ होगी, तो मान लो यहाँ पे वोल्टेज मेरी वी ए है, वी ए है वोल्टेज। ठीक है, तो इसमें मैं क्या लगाऊंगा, केसीएल लगा दूंगा। तो आने वाली करंट इजकल टू जाने वाली करंट, मान लो यहाँ पे करंट मेरे पास I1 आ रही है और इसमें मेरे पास I2 जा रही है और ये I3 है जो कि आपके पास 2 एम्पियर है। तो आने वाली करंट इजकल टू जाने वाली करंट कितनी हो जाएगी, I1 इजकल टू I2 प्लस के दूसरी क्या हो गई आपके पास 2 एम्पियर। ये तो मेरे पास क्लियर है। I1 की वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं, 100 माइनस के वी ए, क्योंकि हमने वहां पे वोल्टेज वी ए माना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, तो केसीएल में हम यहाँ पे नोड पे वोल्टेज तो निकालते थे। ठीक है, अपॉन के 10 और I2 इजकल टू क्या हो जाएगा, वी ए अपॉन के 10 प्लस के 2, क्योंकि वो डायरेक्ट उन्होंने करंट दे ही रखी है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे वी ए की वैल्यू निकाल दो आप, यहाँ पे एलसीएम आपके पास 10 और ये हो गया आपके पास वी ए प्लस के 20 और ये हो गया आपके पास 100 माइनस के वी ए अपॉन के 10। ठीक है, तो 10 से क्या कट गया आपके पास, 10 कट गया भैया आपके पास, 10 से 10 कट गया तो इस वी ए को इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया बेसिकली 2 वी ए और ये इधर जाके 80 और वी ए इजकल टू आ गया आपके पास 40 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, बेसिकली क्या है, यानी कि 40 वोल्ट। तो अगर यहाँ पे 40 वोल्ट है तो इस पूरे पे इसके पैरेलल में ये भी, तो आर इसका सिंपल सी बात है 40 बटे 2 एम्पीयर की करंट जा रही है, तो आर इजकल टू हो गया आपके पास सिंपल 20 ओम। क्लियर है, तो 20 ओम इज द राइट आंसर। सिंपल है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, उन्हीं से ले रखे हैं। इसी प्रकार से ये सवाल है आपके पास, देखो भाई इसी प्रकार से ये सवाल है। देखो हम अप्रोच इसमें लगा सकते हैं, सिंपल सी बात है, मुझे पता है। देखो इसने भी क्या पूछा, फिगर में आर की वैल्यू बताइए। इस फिगर में आर इसने 8 एम्पियर यहाँ पे दे रखा है, तो मुझे पता 8 एम्पियर है, तो दोनों रेजिस्टेंस बराबर है, तो मुझे कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं, दोनों रेजिस्टेंस बराबर है तो आधी आधी बट जाएगी, 4 एम्पियर इसमें जाएगी और 4 एम्पियर ही भाई इसमें जाएगी। 4 एम्पियर इसमें जा रही, 4 एम्पियर इसमें जा रही, तो मुझे साफ पता चल गया है कि भाई 4 एम्पियर तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी क्या हो जाएगा आपके पास, वोल्टेज यहाँ पे वी ए अगर मैं मान लूं वी ए, तो सिंपल सी बात है इसमें जाने वाली करंट ड्रॉप निकाल दो, 4 गुना 10 40 वोल्ट, मुझे और निकालने की जरूरत ही नहीं, यानी कि मुझे साफ पता चल गया 40 वोल्ट। मुझे देखो वैसे केसीएल से भी निकाल सकते थे, नॉट ए बिग डील। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक अप्रोच ये भी है। 40 वोल्ट यहाँ पता चल गया, 100 वोल्ट ये है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है आर इजकल टू सिंपल सी बात है वी अपॉन के आई से निकाल दो। वी यहाँ से जाने वाली करंट क्या हो जाएगी आपके पास, सिंपल सी बात है कितनी, 100 माइनस 40 और अपॉन के 8, तो यानी कि 60 अपॉन के 8 और ये 7 8 8 7 56 8 5 40, इतने ओम। क्लियर है, तो या आप इसको देखो, ये तो मैंने बता दिया कि इस तरीके से अप्रोच लगा सकते हो, बाकी आप अपने टेक्निक से लगा सकते हो। करंट यहाँ पे I1 मानते, यहाँ पे I2 मानते और यहाँ पे I3। आने वाली करंट इजकल टू जाने वाली करंट, आने वाली करंट कितनी है आपके पास, सिंपल सी बात है यहाँ पे 8 है और 4 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमें ये VA निकालना था, तो यहाँ पे इसमें क्या बोलते हैं इन्होंने डायरेक्ट दे रखी है। अच्छा हाँ, अब देखो इसमें आप अगर
क्या बोलते हैं, ये वाला रेफरेंस लगाते तो देन यहाँ पे I1 और आपको I2 निकालना पड़ता। I1 की वैल्यू यहाँ पे VA मान के, V अपॉन ये तो मैंने 4 वैसे निकाला है, ठीक है। तो आप कैसे करते हैं इसको, ये तो मैंने खुद से निकाला ना, KCL के अकॉर्डिंग जाते हैं तो आने वाली करंट 8 होती, जाने वाली करंट I1 प्लस के I2 होती। 8 हो गया, आने वाली करंट I1 क्या हो जाती भाई आपके पास, VA अपॉन के 10, और यहां से भी VA अपॉन के दूसरा भी 10 हो जानी थी। तो 8 इजकल टू ऊपर क्या हो जाना था आपके पास, LCM ये और 2 VA, इससे काटते 4 और VA इजकल टू 40, ठीक है। लेकिन मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, वो पहले ही हमने कर लिया था, तो 40 आ जाना था। देन आप 40 यही वही वाला करते, फिर आई आपके पास निकालना ही, रेजिस्टेंस निकालना ही था आपको, तो देन यहाँ से ये वाले अप्रोच पे जाते आप। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अगले पे आ जाते हैं, देखिए अगला क्वेश्चंस क्या कहता है। अब इसमें कहीं पे वो रेजिस्टेंस पूछता है, कहीं पे करंट पूछता है, और कहीं पे वोल्टेज पूछता है, किसी किसी में पावर ही पूछ लेगा, ठीक है भाई। इसने पूछा व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस करंट सोर्स फॉर द बिलो सर्किट। इसने पूछा कि भाई ये करंट सोर्स है, हमें कुछ चीजों में दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई करंट सोर्स है, करंट सोर्स के अक्रॉस इसने क्या पूछा है, वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी ये पूछा है। अब भाई वोल्टेज आपके दिमाग में होगा, सर आई इक्वल टू आर से निकालते हैं वोल्टेज, आई तो है, इसका रेजिस्टेंस हमें पता नहीं। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें डायरेक्ट चीजें नहीं पता होती, लेकिन हम क्या करते हैं भाई, सिंपल सी बात है, पैरेलल में मुझे पता वोल्टेज बराबर रहती है। मान लो अगर यहाँ पे भाई बैटरी के अक्रॉस में यहाँ पे 10 वोल्ट है, और मैं आपसे यहाँ पे पूछूं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, पैरेलल में 10 वोल्ट है, और मैं यहाँ पे पूछ लूँ भाई वोल्टेज कितनी होगी, यहाँ पे भी 10 वोल्ट ही रहनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस पे तो मैं निकाल नहीं सकता, यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मान लो इसके अक्रॉस वोल्टेज VA है, ठीक है। इसमें लगा सकते हो आप, क्या लगा सकते हो, KCL लगा सकते हो, वही बेसिक रूट पे चलो। अगर जब आप 10 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो शॉर्टकट अपने आप दिमाग में बन जाएंगे, ठीक है। मैं इसको मान के चलता हूँ I1, और वही बेसिक फंडे पे चलते हैं हम I2, और ये मान ली मैंने I3। आने वाली करंट होगी भाई आपके पास I1 इजकल टू I2 प्लस के I3। I3 अभी देखो I1 कितनी हो जाएगी आपके पास, 100 माइनस के VA माना आपने, और ये हो गया 5 ओम, इजकल टू I2 कितना है आपके पास, VA माइनस 0, 0 छोड़ो हम लिखते ही नहीं, 5 और प्लस के I3। अब ध्यान देने की बात है, आपने करंट की डायरेक्शन माननी है ये, और करंट आ रही है इस डायरेक्शन में, तो मैंने क्या बताया था, दैट मीन्स मैं इसको आपने उल्टी ले ली, तो इसको मैं -5 लिखूंगा, ठीक है। तो हो गया 10 माइनस के VA अपॉन के 5, और इजकल टू VA मैं 5 ही एलसीएम ले लूँ इसको, है ना, ये प्लस माइनस, चलो मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, VA अपॉन के 5, और ये हो गया आपके पास माइनस के 5, इनका एलसीएम लोगे 5, तो VA माइनस के 25, 5 मुझे 25, और ये 10 माइनस के VA अपॉन के 5, 5 से 5 कैंसिल, तो इस VA को मैं इधर ले आऊँगा तो 2V हो जाएगा, और इसको इधर ले आऊँगा तो मैं, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो गया आपके पास 2VA, और ये माइनस के इधर ले जाके प्लस के हो जाएंगे, और ये हो गया आपके पास, इसको इधर लाया माइनस, ये 2VA हो गया, और माइनस के इधर आ गया प्लस के हो गया 35, तो VA इजकल टू 35 अपॉन के 2, यानी कि 17.5 वोल्ट। तो VA की वैल्यू कितनी है इसके अक्रॉस, यानी कि 17.5 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे कितना है आपके पास 17.5, तो जो इसके अक्रॉस है वही इसके अक्रॉस रहेगा, तो 17.5। क्लियर है। तो ये बस आपके अप्रोच का तरीका है कि आप किस प्रकार से इनको सॉल्व, ओके। तो बाकी के क्वेश्चंस आप इसी प्रकार से करेंगे, और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी भाई। क्लियर है। और भी क्वेश्चंस करके देखना खुद से, KCL से, KVL से भी करके देखना, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसने पूछा है कि फॉर द सर्किट शोन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I। इस बार इसने I की वैल्यू पूछी है, और आई थिंक I की वैल्यू की डायरेक्शन इसने ये वाली ली है, नॉट अ बिग डील, ठीक है। मुझे पता है, देखो सिंपल सी बात है, इसमें देखो यहां पे मैं लगा सकता हूं क्या, KCL, आने वाली करंट इजकल टू जाने वाली करंट,
है ना, इधर से आई जा रही है तो आई की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ से। एक चीज और है, मुझे पता है कि इसके पैरेलल में एक वो जा रही है 3 वोल्ट है, सिंपल सी बात है, मुझे पता 3 वोल्ट है इसके अक्रॉस। तो इसमें जो जाने वाली करंट है, कितनी है, वो 1 एम्पियर है। 1 एम्पियर है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके अक्रॉस मुझे पता 3 वोल्ट है, और तो I इजकल टू सिंपल सी बात है कितना आ जाएगा, I इजकल टू सिंपल सी बात है 3/3, तो 1 एम्पियर आ गया। तो मुझे यहाँ पता चल गया कि इसकी 1 एम्पियर है। ठीक है भाई, तो इसमें भी क्या है, देखो इसमें साफ पता चल रहा मुझे 1 एम्पियर इसमें जा रही है, तो सिंपल सी बात है ये वाली करंट ही तो इससे आ रही होगी, तो यही करंट इसमें 1 एम्पियर होगी। बेसिक आपके दिमाग में आ रहा है, ये खुद अपने आप में वोल्टेज सोर्स है। कभी इसको भी आप वो क्या बोलते हो, वो समझो क्या बोलते हैं, क्या, करंट सोर्स। ठीक है, अपने आप में वोल्टेज सोर्स है, अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि इसके अक्रॉस वोल्टेज इतना तो करंट चली गई। ठीक है, क्लियर है भाई, आई बात समझ में? तो साफ पता चल रहा है यहाँ से, तो ये हो गया आपके पास 1 एम्पियर। बाकी आप KCL लगाना चाहते VA निकालते उससे भी कर सकते थे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, फिर उसमें और मेजरमेंट्स लेने पड़ते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको करना कैसे चाह रहे हो भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए ये क्या कहता है। ठीक है, इसने बोला है इफ द वोल्टेज V अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टेंस 10 वोल्ट, ठीक है, व्हाट इज द वोल्टेज E ऑफ द वोल्टेज सोर्स। ठीक है, इसने पूछा है कि भाई यदि वोल्टेज जो है वोल्टेज V अक्रॉस द 10, इसके अक्रॉस 10 है, ठीक है, तो व्हाट इज द वोल्टेज, E की वोल्टेज पूछी इसने। अब बड़ा सिंपल है, E की वोल्टेज इसने पूछी है, तो इतना तो मुझे पता है सोर्स की वोल्टेज बतानी इसकी। अब कैसे बताओगे इसमें, V तो यहां पता है मेरे को, तो मेरे को देखो वोल्टेज, अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, यहां पे इसकी V अगर आप निकालते हो, ठीक है, और V कैसे निकालोगे, आने वाली करंट जाने वाली करंट आपको करनी पड़ेगी। तो यहां पर भी आपको, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये E की वैल्यू नहीं है, तो इसको हम दूसरे तरीके से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, अरे भाई क्या हो रहा है, अब देखो मुझे इतना पता है कि भाई मेरे को इस वाले सर्किट्स को, सिंपल सी बात है, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बोलते हैं, ये आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए है। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफिकेशंस के लिए, ठीक है भाई, तो ये मैंने क्यों बनाया है आपके पास, क्योंकि ये 5 ओम, और वैसे इसकी जरूरत भी नहीं थी, 10 ओम 5 एम्पियर प्लस माइनस। ठीक है, इसने क्या बोला है, अब देखो मुझे इतना पता है कि भाई ये जो 10 वोल्ट की क्या है आपके पास वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो यहाँ भी इसके बराबर होगी, साथ में इसके बराबर, लेकिन इन्होंने वोल्टेज इसके बराबर नहीं पूछी, इन्होंने E पूछा। और साथ में क्या दिया है इसने, इफ द वोल्टेज V, यदि वोल्टेज V अक्रॉस 10 ओम इज 10 वोल्ट, तो इसने ये बोला कि इसके अक्रॉस भाई 10 वोल्ट की वोल्टेज है। तो मुझे साफ पता चल गया, अगर इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है तो यहाँ पे भी वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट V है, क्योंकि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, तो इसकी मैं करंट निकाल सकता हूँ। करंट निकाल दो आप इसकी, सर कितनी आएगी, 10/10, तो 1 एम्पियर। ऊपर से नीचे करंट प्लस से माइनस की तरफ चलती है, मैंने सबसे पहले बता रखा आपको। इधर से 5 एम्पियर आ रही है, ठीक है, इधर से 5 एम्पियर आ रही, एक इसमें गई तो इसमें आई 4 एम्पियर। क्लियर है, इसमें क्या आई आपके पास 4 एम्पियर। अब 4 एम्पियर अगर इसमें आई है तो सिंपल सी बात है भाई, यहां वाली जो करंट है मेरे पास, इस वाली करंट की वैल्यू मान लो कुछ भी ले लेते हैं हम, कितनी है, 4 एम्पियर है, तो I इजकल टू यहां से E की वैल्यू निकालनी, तो यहां से करंट कहां तक चली, E तक, तो यानी कि VA से माइनस E तक चली आपके पास, और रेजिस्टेंस है इसका 5 ओम, और कितनी है, 4 ओम के बराबर है। तो यहीं से क्या आ जाएगा, VA की वैल्यू तो मेरे पास 10 निकाल लिया मैंने, माइनस के E और 5 चौक
20 और माइनस के E इजकल टू 10 और E इजकल टू माइनस के 10। तो यानी कि बेसिकली माइनस के 10 वोल्ट आ जाएगा। तो डिपेंड आप पे करता है कि ये इसमें हल्का सा यहाँ पे या KVL का भी यूज करके आप कर सकते थे। क्लियर है भाई? अब देखिए अगला सवाल में, इसमें शायद इन्होंने क्या पूछा है, देखते हैं। इन्होंने पूछा है कि फॉर द सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस द 1 ओम। तो इन्होंने इस 1 ओम के अक्रॉस क्या पूछा है, वो पूछा है भाई आपसे वोल्टेज पूछा है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है भाई, पूछा है तो मैं उसी से KCL से ही चलते हैं हम। ठीक है, तरीका तो दूसरा भी है, वो जब दूसरे में करेंगे दूसरे में देखेंगे। तो आने वाली करंट 1 एम्पियर है, ठीक है, ले लो। एक इधर से आ रही मान लो, है ना, I1 ले लो, और दूसरी इधर I2 चली गई। तो सिंपल सी बात है, इसके अक्रॉस अगर मैं क्या निकाल दूं, इसके अक्रॉस में सिंपल सी बात है क्या निकाल दूं भाई, इसने क्या पूछा, वोल्टेज पूछा, तो करंट निकाल दो। आने वाली करंट I1 प्लस के I2, ठीक है, नहीं इसमें तो वो लगेगा, आने वाली करंट 1 एम्पियर हो गई और दूसरी प्लस के I1 होगी, जाने वाली I2 होगी। यहाँ पे मान लो वोल्टेज मेरे VA है और वही आपके पास वोल्टेज रहेगी। तो 1 प्लस के I1 कितने आ गया, 4 माइनस के VA तक गया ना, VA तक गई अपॉन के 3 इजकल टू I2 VA अपॉन के आने वाली करंट इजकल टू जाने वाली करंट अपॉन के 1। तो 3 LCM 1 प्लस के, सॉरी फिर से LCM लेके भी जोड़ घटा, बताओ यार क्या होता जा रहा दिमाग को। 3 LCM 3 प्लस के, ये कितना हो गया आपके पास, 4 माइनस के VA और अपॉन के ये कितना हो गया आपके पास भाई, VA अपॉन के 1। तो ये हो गया आपके पास 7 माइनस के VA इजकल टू 3, VA उधर जाके 4 VA हो जाएगा, है ना, 4VA इजकल टू 7 और VA इजकल टू 7/4 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस ही तो वही वोल्टेज है, तो 7/4 वोल्ट निकाल दो बस, डायरेक्ट निकालने की जरूरत है ही नहीं। क्लियर है भाई? चलिए एक और सवाल है ऐसा, ये आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, ये आप खुद से करके देखना। ओके, करके देखना इसको आप लोग, ठीक है, KCL से ही। ओके, चलिए तो इसको लिख देते हैं हम, आप लोगों के लिए भी तो कुछ छोड़ना चाहिए, बाकी होम वर्क। ठीक है भाई, तो बाकी क्वेश्चंस क्या है आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, और बाकी भाई जो भी कोर्स की डिटेल है वो नीचे लिंक में दे रखी है। नीचे जो डाटा लिखा रहता है यूट्यूब पे, मैं भूल गया उसको क्या बोलते हैं, कैप्शन में नीचे डाल रखा है कि एप्लीकेशन का लिंक भी और वो भी। तो आपका जो ये एग्ज़ाम है इसकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कीजिए। तो पहले कॉन्सेप्ट कीजिए, सिंपल सा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक ही तरीका है, पहले उसकी थ्योरी पढ़िए, समझिए वो लॉ क्या कहता है, फिर उस पर आधारित क्वेश्चंस कीजिए जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है। ठीक है, और बेसिक इलेक्ट्रिकल में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और इनमें ऐसा भी नहीं आप रट्टा मार सकते हो, कोई भी इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये लॉ लगाने भी नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी ऐप पे नीचे लिंक है कोर्स का, कंप्लीट कोर्स का, तो उसमें जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। कोई दिक्कत आती है तो कॉन्टैक्ट नंबर पे, वहाँ पे आपको कंप्लीट थ्योरी लेक्चर्स और विद जितना ज़रूरी होता है आप लोगों के लिए वो सारा कंटेंट अवेलेबल है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये है आपके पास क्या, बेसिकली ये क्वेश्चंस है, इसमें आई की वैल्यू पूछिए, आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ठीक है, कि यहाँ पे क्या कंसिडर कर सकते हैं, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ से मुझे करंट की वैल्यू पता चल गई पैरेलल में, ये शायद पहले भी क्वेश्चन करा है, दोबारा रिपीट हो गया है। चलिए खैर कोई नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लीजिएगा दिए गए नंबर पर। थैंक यू। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अभी वीडियो का स्लॉट मैंने थोड़ा छोटा रखा है, धीरे धीरे हम इसकी लेंथ को बढ़ाते जाएंगे
जैसे ही आप लोग कंटिन्यू होना स्टार्ट हो जाओगे। साथ में जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो भी मैं कराऊंगा, और वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, साथ में चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।